हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी होम सेंटर पर। तो आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ लोग स्वस्थ होंगे, पढ़ाई बहुत धाकर तैयारी से कर रहे होंगे। देखो, आज का जो वीडियो होगा क्लास 8 के लिए होगा। इस वीडियो में बताने वाले हैं क्लास 8 का देखने वाले मॉडल क्वेश्चन पेपर देखना 2021 का देखने वाले। क्या देखेंगे? सॉरी 2020 का देखने वाले। 2020 का देखने वाले हम लोग सेट 1 क्या देखेंगे? सेट 1 हम लोग देखने वाले हैं। मॉडल क्वेश्चन पेपर जो ऑफिशियल मॉडल क्वेश्चन पेपर है किसका? 2020 का है। कौन साल का है? 2020 का है। और देखने वाले हम लोग सेट 1 2020 का देखने वाले। सेट 1 का हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर, ठीक ना। हम बोले थे आप लोग को 2024 का जो आप लोग एग्जाम होने वाला है, 16 मार्च को आप लोग एग्जाम होने वाला है। इसके लिए हम बोले थे कि कम से कम 4 साल तक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, मॉडल क्वेश्चन पेपर का तैयारी कर लो। इससे क्या होगा, यहाँ से आप लोग एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक ना। तो हम लोग का 2023-24 का हम लोग कवर करा दिए हैं, देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। 2021 का भी करा दिए, 2023 का भी करा दिए, 2020 का भी करा रहे हैं, ठीक है। 2022 का जारी नहीं हुआ, ठीक ना। चलो देखते हैं। तो 2021 का हम लोग देखने वाले हैं, विषय विज्ञान का देखने वाले हैं हम लोग सेट 1। क्या देखेंगे? 2020 का देखने वाले हैं सेट 1 मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन 1 में क्या दिया हुआ है? बहुत इजी क्वेश्चन, ज़्यादा टफ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसलिए सारा क्वेश्चन को कवर करना बहुत जरूरी है, ठीक ना। क्वेश्चन 1 में क्या दिया? सजीव के लिए क्या बोले? सजीव के लिए शरीर की संरचनात्मक और कार्यालय इकाई क्या है? कार्यालय इकाई क्या है? बताइए सबसे से क्या होगा? शरीर के लिए संरचनात्मक एवं, यहाँ पर जन देखो हल्का सा मिस्टेक क्या हो गया है, शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक कर देता तो अच्छा रहता, ठीक ना। तो अच्छा रहता है। यहाँ कार्यालय कर दिया, कोई बात नहीं। कार्यालय इकाई क्या बोलते हैं? तो इसको बता क्या होगा सही आंसर? कोशिका की शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं कोशिका। क्या बोलते हैं उसको? कोशिका कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, इसको अच्छा से कर लीजिएगा कवर। याद रखना, शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कोशिका। क्या बोलते हैं? कोशिका कहते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका 1 नंबर जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 2 में क्या दिया हुआ है? एक अधातु जो सबसे कठोर होता है, बताया सही आंसर क्या होगा? ऐसा कौन सा अधातु है जो बहुत कठोर होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसा अधातु का नाम बता जो सबसे कठोर होता है। कौन होता है? हीरा। कौन होता है कठोर? सबसे कठोर हीरा बहुत कठोर होता है, ठीक ना। ये अधातु भी है और कठोर भी होता है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है कि बीमारी पैदा करने वाली सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने अथवा उनकी वृद्धि को रोक देने का काम करने वाला औषधि है। कौन औषधि है? तो सही आंसर क्या होगा? देखो, बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने अथवा उनकी वृद्धि को रोक देने वाला काम करने वाला औषधि का नाम क्या है? कौन सा ऐसा औषधि है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 3 का सही आंसर होगा प्रतिजैविक। कौन होगा आंसर? प्रतिजैविक इसका सही आंसर। कौन सा औषधि है? तो प्रतिजैविक इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4 में क्या दिया है कि लोहे के पुलों को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? बोलो इसका आंसर क्या होगा? क्रोमियम, चांदी, जिंक, टीन। तो किसका उपयोग किया जाता है? किस धातु के परत का लेपन किया जाता है? याद रखना, जिंक का। किसका किया जाता है? जिंक का किया जाता है, यानी कि जिंक मतलब जस्ता का किया जाता है, ठीक ना। यानी कि जेडन, इसका संकेत क्या होता है? जेडन होता है, ठीक ना। इसका आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सटीक आंसर है। क्वेश्चन 5 में क्या दिया हुआ है कि वृषण एवं अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन कहलाता है। बता क्या कहलाता है? तो इसको क्या बोलते हैं बताओ? तो वृषण एवं अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसको बोलते हैं हम लोग लैंगिक हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैंगिक हार्मोन कहते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, आप लोग आज 7:30 बजे और से लेके 9 बजे तक आप लोग का लाइव क्लास होने वाला है 16 मार्च के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट 16 मार्च जो आप लोग एग्जाम होने वाला है हर सब्जेक्ट का, 16 मार्च आप लोग एग्जाम होने वाला है। 16 तारीख को 2024 का एग्जाम होने वाला है क्लास 8 का। उसके लिए हम बताने 2 दिन लाइव ले लिए हैं। आज हम लोग का तीसरा लाइव होगा, ठीक है। आज हम लोग का जो होगा तीसरा लाइव होगा। वीडियो देख लीजिएगा। लाइव क्लास चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज जाकर देखिएगा लाइव, वहाँ पर मिल जाएगा 2 दिन का लाइव ले लिए हैं, ठीक ना। तो आज भी लाइव लेंगे, लाइव में आएंगे यूट्यूब पर और बताएंगे हम लोग हिंदी क्या देखेंगे। हिंदी और एसएसटी का देखने वाले हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसका देखेंगे? हिंदी और एसएसटी का क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ठीक ना। हिंदी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे और हम लोग फिर किसका देखेंगे? सोशल साइंस का भी देखेंगे, ठीक ना। तो आप लोग लाइव पे आ जाना है 7:30 बजे। कितना बजे? 7:30 बजे आप लोग का लाइव होगा। कितना बजे? 7:30 बजे आप लोग का लाइव चलेगा। फिर कितना बजे तक? 9 बजे तक आप लोग का लाइव होगा यूट्यूब पर, है ना। इसी चैनल पर होने वाला लाइव। एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला लाइव क्लास जो है अब रोज कम से कम आप लोग को 16 तारीख एग्जाम होगा। 16 तारीख तक आप लोग एग्जाम लाइव चलेगा, ठीक ना, इस यूट्यूब चैनल में, ठीक ना। चलो क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? कहाँ तक क्वेश्चन के 5 में हो गया। तो देखो 6ठा में क्या दिया हुआ है कि गिरते हुए आम पर कौन सा बल लगता है? मालूम करना है। जब ऊपर से गिर जाता है कौन सा बल लगता है? चुंबकीय बल, पेशीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल। भी तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो कौन सा बल लगता है? याद रखना, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। कौन सा बल लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। गिरते हुए आम में कौन सा बल लगता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप चलो 7 में क्या दिया हुआ है देखते हैं। 7 में क्या दिया हुआ है?
क्वेश्चन 7 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 में जो दिया हुआ है कि कागज़ के कप में पानी डालकर गर्म करने पर क्या होगा बताओ। देखो कागज़ के हम लोग कप बनाएंगे, इसमें पानी डालकर हम क्या करें उसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, कागज़ का कप जल जाएगा, कागज़ का कप नहीं जलेगा, कागज़ से नीचे से फट जाएगा। इनमें से कौन नहीं होता, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बोलो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 नंबर का बोलो। तो कागज़ जो है क्या हो जाएगा, कागज़ का कप जो है नहीं जलेगा, क्यों, उसके ऊपर पानी है तो कागज़ का कप नहीं जलेगा। कागज़ का है जलते, जो कागज़ जानते हैं हम लोग जल जाते, लेकिन पानी के कारण से नहीं जलेगा, ठीक ना। कागज़ का कप नहीं जलेगा, ठीक ना, याद रखना। कागज़ क्या बोला कि यहाँ बोला कि कागज़ का कप जल जाएगा, ये भी नहीं होगा। कागज़ का कप नहीं जलेगा, ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलो आगे क्वेश्चन 8 में क्या दिया कि वह प्रक्रम जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी अपने जैसे दूसरे जीवधारी को उत्पन्न करता है, वो कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं, बताओ इसको क्या बोलते हैं। उत्सर्जन, जनन, अनुकूलन, पोषण, उसको क्या बोलते हैं, उसको याद रखना, उसको हम लोग बोलते हैं जनन। क्या बोलते हैं उसको, जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। वह प्रक्रम जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी अपने जैसे दूसरे जीवधारी को उत्पन्न कर सकता है, उसको बोलते हैं हम लोग जनन। क्या बोलते हैं उसको, जनन बोलते हैं। 8 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 9 में क्या दिया, इंद्रधनुष बनने वाले के पीछे कौन सी प्रक्रिया निहित है, मालूम करना। इंद्रधनुष जो बनता है उसके पीछे कौन सा प्रक्रिया होता है, परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, पार्श्व परावर्तन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, फटाक इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष जो है दिखाई पड़ता है। 9 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 10 में क्या दिया, रबी फसल का उदाहरण बता। रबी फसल का उदाहरण देखो, रबी फसल का मतलब क्या होता है, वैसा फसल जो शीत ऋतु में उगाता है। कौन सा, ऐसे बता रहे हैं कौन सा फसल दिया हुआ है जो हम लोग शीत ऋतु में उगाते हैं, खोजो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है जो शीत ऋतु में उगाया जाता है, खोजो। तो धान जो है ये वर्षा ऋतु में उगाया जाता है, मक्का भी वर्षा ऋतु में उगाया जाता है, सोयाबीन भी वर्षा ऋतु में। सही आंसर क्या होगा, गेहूँ जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गेहूँ को हम लोग शीत ऋतु में हम लोग इसको बोते हैं, तो इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे जो देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह क्या है बताओ। सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह कौन होता है, पृथ्वी, बुध, बृहस्पति, शुक्र। बताओ सबसे बड़ा कौन होता है, याद रखना बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह होता है। कौन सबसे बड़ा, बृहस्पति होता है, ठीक ना। चलो 12 में क्या दिया है कि ग्रह की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं मेरे दोस्त, उसको क्या बोलते हैं बता। जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, जैसे मान के लिए पृथ्वी मेरा ग्रह है, ठीक ना, पृथ्वी के चारों पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, मालूम करना है। किसी भी ग्रह का परिक्रमा करता है उसको बोलते हैं हम लोग उपग्रह। क्या बोलते हैं उसको, उपग्रह कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, उपग्रह कहते हैं, याद रखना। 12 का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। यदि बोलेगा तारा, क्या बोलेगा, किसी भी तारा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ग्रह बोलते हैं। जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसको बोलते हैं उपग्रह। तो यहाँ बोले ग्रह की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं, याद रखना, उसको बोलते हैं उपग्रह। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग उपग्रह, इसका सही आंसर हो जाएगा। 13 में क्या देगा, चारों क्या है जोरों की वर्षा के कारण मैदान गीला हो जाने पर बिना जूते पहने फुटबॉल खेल रहे खिलाड़ियों के लिए घर्षण खाली स्थान, घर्षण डैश डैश होगा, क्या होगा तो बताओ। देखो यहाँ पर जोर से बारिश हो रही है, देखो जोरों की वर्षा होने के कारण क्या हो रहा है, वर्षा के कारण मैदान गीला हो जाने पर क्या होगा, बिना जूते पहने फुटबॉल खेल रहे हैं खिलाड़ियों के साथ क्या होगा बताओ। वैसा घर्षण क्या होगा, कम हो जाएगा, घर्षण अधिक हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए और बी दोनों होगा। बताओ इसका आंसर क्या, ए और बी दोनों होगा क्या, ना ए को होगा ए ना, या ऐसे बता क्या हो जाएगा आंसर। तो 13 का सही आंसर क्या होगा, 13 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, घर्षण जो है कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घर्षण जो है वो कम हो जाएगा। सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 13 का ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 14 में क्या दिया, प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करने के लिए 4R सिद्धांत है। कौन 4R सिद्धांत है, तो सही आंसर क्या आ जाएगा। बहुत लंबा लंबा ऑप्शन इस बार दिया हुआ है, तो 14 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही बोल रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 14 का ए नंबर सही है। 15 में क्या देखिए, टीन के 2 डिब्बों और डोरी से बने खिलौना टेलीफोन से जब 2 व्यक्ति बोलने सुनने की क्रिया करते हैं तब एक दूसरे की बात सुनाई देती है। इसमें ध्वनि का संचारण होता है, किसके माध्यम से, वायु के माध्यम से, डोरी के माध्यम से, पानी के माध्यम से, डिब्बे के माध्यम से। सही आंसर क्या होगा इसका, तो 15 का सही आंसर क्या आ जाएगा, याद रखना डोरी के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है, डोरी के माध्यम से होता है। देखो यहाँ पर देखो, टीन के 2 डिब्बा है, ठीक है, टीन के 2 डिब्बा हैं और डोरी से बने हैं। किससे बने, डोरी से बने खिलौना टेलीफोन से जब 2 व्यक्ति बोलने सुनने की क्रिया करते हैं तब एक दूसरे की बात सुनाई देती है। इसमें किसकी ध्वनि संचरित होती है, याद रखना डोरी माध्यम से जाती है, किसके, डोरी के माध्यम से आवाज़ पहुंचता है, ठीक है। 16 का क्या होगा, तो क्वेश्चन 16 में क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, मालूम करना है। कौन सा कथन, ए ना बी ना सी ना डी, कौन सा कथन यहाँ पर गलत दिया हुआ है, मालूम करना है। कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, बता देते हैं। पूछा कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन सही नहीं है उसको ढूंढना है, ठीक है। 16 का होता है सही आंसर क्या आ जाएगा,
तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल गलत दिया। ऑप्शन डी जो है इसका हम पढ़ चुके हैं, इसका डी जो है बिल्कुल गलत दिया हुआ है। 16 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल गलत है। समान विद्युत आवेश एक दूसरे को आकर्षित कभी नहीं करते। याद रखना, समान आवेश होती है एक दूसरे को, कोई देखो कोई भी दोनों समान आवेश, देखो दोनों समान आवेश जो होता है आकर्षण नहीं करते हैं बल्कि प्रतिकर्षण। देखो दोनों यदि समान आवेश लेंगे तो दोनों एक साथ भागेगा, दोनों रिंग आपस में आकर्षण नहीं करेगा ना, ये दोनों क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, एक दूसरे की ओर भागेगा, अपनी ओर भाग जाएगा। और यदि दोनों विपरीत आवेश रहेगा तो क्या होगा, एक दूसरे को आकर्षण करेंगे, आपस में चिपक जाएंगे, ठीक ना, याद रखना। तो ये जो डी बोल रहा है बिल्कुल गलत दिया हुआ है, ठीक ना। चलो आगे देखो, क्वेश्चन 17 में क्या दिया हुआ है कि झारखंड के अनेक जगहों पर भूमि के अंदर आर्सेनोपाइराइट नामक खनिज पाए जाने के कारण भूमिगत जल किस तत्व से विषाक्त हो जाता है, किस तत्व से बता सकते हैं क्या, आर्सेनिक, पारा, फास्फोरस, सीसा। क्या होगा इसका आंसर बताओ, 17 का आंसर क्या होगा, 17 का आंसर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। आर्सेनिक के कारण क्या आंसर, क्या ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल सही आंसर है। 18 में क्या देखिए, रांची शहर हेतु वाहनों में उपयोग के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन के रूप में आप किस ईंधन का चयन करेंगे, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, मिट्टी का तेल, किसका उपयोग करेंगे बताओ। 18 का सही आंसर क्या होगा बताओ, किसका उपयोग आप लोग करेंगे, तो याद रखना सीएनजी गैस का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो 19 में क्या दिया हुआ है, ब्रेड, यानी कि उसको डबल रोटी बोलते हैं। ब्रेड मतलब क्या होता है, डबल रोटी या इडली फूल जाती है, इसका क्या कारण है मालूम कर। देखो यहाँ पर कोई भी ब्रेड जो होता है या तो फिर डबल रोटी बोलो, जो बात बराबर है, या इडली जो होता है फूल जाती है, कि क्या उसका क्या कारण है बताना है, उसे किसके कारण से फूल जाता है बता। सही आंसर क्या होगा, 19 का बिल्कुल सही आंसर होगा, ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि से क्या होगा, फूल जाता है। इसकी कोशिका क्या होता है, कोशिका में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, वो फूल जाता है, ठीक है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन 20 में क्या, अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को फटाफट शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना। और रात को 7:30 बजे, आज 7:30 बजे आप लोग को आ जाना है लाइव क्लास में, इसी चैनल पर आप लोगों का मैसेज चला जाएगा, ठीक ना। 20 में क्या है, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन या कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, क्या कहलाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तो संचरणीय रोग, असंचरणीय रोग, मानव रोग, उपयुक्त सभी, तो उसको क्या बोलते हैं, याद रखना, उसको बोलते हैं हम लोग संचरणीय रोग। क्या बोलते हैं उसको, संचरणीय रोग कहते हैं। यानी कि 20 का बिल्कुल ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो लगे तो थैंक यू, वंदे मातरम। नेक्स्ट लाएंगे हम लोग सेट 2 का वीडियो, क्या लाएंगे, सेट 2 का लाएंगे वीडियो। थैंक यू।